जहाँ तक कश्मीर प्रेस का ताल्लुक है, आज काफ़ी मुद्दत के बाद मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। लेकिन हमारा और आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी पुराना रहा। मैं CLP लीडर भी रहा, 6 साल स्पीकर भी रहा, तो मीडिया के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहता था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी। तो आज मैं काफ़ी देर के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज के जो हालात हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी रियासत का दर्जा ख़त्म हो चुका है। वो रियासत जिसको स्पेशल दर्जा हुआ करता था, आज लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है बहुत, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन कारणों से रियासत का अवाम जो है काफ़ी मुश्किलात में है। इन हालातों में हम आपसे मिल रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे, हमारी पार्टी ये डिमांड करेगी कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। ज़मीनों के हक जो हैं वो पहले की तरह, जैसे 370 टूटने के पहले जो हक हमें थे ज़मीनों के, नौकरियों के, दूसरी चीज़ों के, वोट डालने के, नुमाइंदा बनने के, चाहे वो सरपंच का हो, MLA का हो, MP का हो, लोकल लोग ही इलेक्शन लड़ पाएँ, बाहर के नहीं आए, और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, डेली वेजर, नीड बेसिस, इन सब को पक्का किया जाए। ये हम मुतालबा रखते हैं, हमारी पार्टी जो मुतालबा रखती है। उसके साथ साथ हमारे कुछ साथी, जैसे हम भी भटक गए थे। पिछले दिनों हमने कांग्रेस छोड़ के एक नई पार्टी में गए, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। मैंने इसको कबूला है पहले भी, पब्लिकली भी और मीडिया के सामने भी, कि जिस पार्टी ने हमें पहचान दी, जिस पार्टी में हमने 35-40 साल काम किया, उस पार्टी को छोड़ के हमारी बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिसने एक लंबी जदोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ाद करवाया, और आज़ादी के बाद एक अच्छा संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी के हकूक़ हैं उस संविधान में, और इस मुल्क को बनाया जहां बड़े बड़े नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटीज़, रेल लाइनें, हवाई अड्डे, कारखाने, हर शोबे में हॉस्पिटल, हर शोबे में मुल्क को आगे बढ़ाया। आज दुनिया के 4-5 जहां बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें हिंदुस्तान का भी, भारत का भी नाम आता है। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क 4-5 हैं, उनमें भारत का भी नाम आता है। ये सब कांग्रेस की वजह से ही हुआ। हमने दिल्ली में पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन किया। कल आपको मालूम होगा लगभग 60 से ज़्यादा हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, जिसमें कुछ लेजिस्लेचर भी थे, कुछ दूसरे सीनियर लीडर थे, उन्होंने जम्मू में ज्वाइन किया। लगभग 18 के करीब हमारे सीनियर साथी आज जहां कश्मीर में ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको तकलीफ़ दी है, और हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, जिसका भारत भर में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। एक आप तब्दीली मुल्क के अंदर देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी जोर शोर से श्री माननीय राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जहां भी कामयाब रहेगी, और उसकी पूरी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। जब 370 तोड़ा गया तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के मेंबरान जो थे, उन्होंने काफ़ी वहाँ शोर शराबा किया, काफ़ी ज़ोर शोर से ये मुद्दा रखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमारी पार्टी जो है वो सड़कों पे रही। हमेशा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हम जुलूस निकालने के जरिए ये कहते आए हैं कि हमें स्टेट का दर्जा वापस मिले, और जो हकूक़ उसमें थे 370 में, वो पूरे के पूरे हमें वापस मिलें। जो आपका दूसरा सवाल है, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। वो आज की सरकार, उनकी क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, वो सरकार ही आपको बेहतर बता सकती है। एक सवाल आपसे प्रधान जी, सवाल ये है कि
कई लोग ये सवाल पूछते आ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है ऐसी फोर्सेस जो डिवाइसिव फोर्सेस नहीं है। तो फिर कल एक मामला आया, दीपिका राजावत ने एक मसला उठाया कि लाल सिंह कैसे इसके साथ जुड़ सकते हैं, जिन्होंने एक मामले पे बड़ी समाज को तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि शिवसेना कैसे इसमें शामिल हो सकती है, जो पूरे मुल्क में जिन पे इल्जाम हैं कि उन्होंने सोसाइटी को तोड़ने की कोशिशें की है। इस पे आप देखिए, एक भारत जोड़ो यात्रा का अगर आप पूरा उसको समझने की कोशिश करें तो ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं। अगर आप इसको समझे, राहुल जी जो मुद्दे लेके चले हैं वो मुद्दे पूरे देश के हैं, हर समाज के, हर वर्ग के, और इसके अंदर कोई आदमी अपना योगदान देना चाहता है, अपना साथ चलना चाहता है। अगर वो साथ चलना चाहता है और अपने जो मुद्दे इस देश के हैं उसके साथ, उन मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है, तो हम हमेशा वेलकम करते हैं। हम ये चीज़ कहीं भी हमने किसी प्रदेश में ये नहीं कहा। अगर कोई आदमी राजनीति अपने प्रदेश में करता है परंतु वो इन मुद्दों के साथ खड़ा होकर राहुल जी के साथ चलना चाहता है, तो हमें उसमें कोई आपत्ति ना तो होनी चाहिए और ना है। तो आप ऐसे लीडर को अलाउ कर रहे हैं जो रेपिस्ट के हक में था, जिसने जो बीजेपी के साथ उस वक्त जुड़ा था, जिसने रैली की रेपिस्ट के हक में, मर्डर जो 8 साल की बच्ची थी। आप जो है कांग्रेस, राहुल गांधी निकले हैं नफरत के खिलाफ, तो वही बंदे को आप अलाउ कर रहे हैं जो नफरत फैला रहा है। देखिए, मैंने क्या मैं ऐड करूंगा, क्योंकि उस तरह अगर उसके लाहौर के बयान देखेंगे आप, जो रैलियां उन्होंने की थी वो टोटल क्रिमिनल लाइन्स पे थी, एंड किड वाज रेप्ड एंड ही वाज सपोर्टिंग द रेपिस्ट, और उनको कोर्ट ने कन्विक्ट भी किया है। सो हाउ आर यू अलाउइंग, क्योंकि इसमें डायकॉटमी है, राहुल गांधी अब नफरत के खिलाफ है, हेट के खिलाफ है, एंड यू आर अलाउइंग दैट पर्सन वो हमारे साथ ज्वाइन करे। एक बच्चे की उसने रेप की है, देखिए, दैट इज प्रूव्ड बाय कोर्ट, दैट इज प्रूव्ड बाय पुलिस, और उसको आप अलाउ कर रहे हैं, तो ये डायकॉटमी है। आप एक मेरी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, हम समझ गए, बट आप एक बात समझिए कि जब यात्रा चलती है, यात्रा के अंदर कोई भी आदमी आपके साथ चल सकता है, और हमने कोई कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमने लाल सिंह जी को बुलाया है। कोई भी आदमी यात्रा में चलना चाहे, उस यात्रा में चलना, अगर उसको इस सोच के साथ जुड़ना है तो यात्रा में साथ चल सकता है। ये पूरे कि वो नहीं चल सकती क्योंकि उनका, देखिए, आप मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। आपने सवाल पूछ लिया, मेरा जवाब ले लीजिए। हमने ये कहा कि जो ये यात्रा थी, ये यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक आई है, और हमने ये यात्रा राजनीतिक तौर की यात्रा नहीं रखी, हमने मुद्दों से जुड़ी हुई ये यात्रा रखी। इसमें हर मुद्दे को जो आज देश फेस कर रहा है, उस मुद्दों को लेकर हमने ये यात्रा चलाई। राहुल जी आज भी आप देखिए, कहीं भी बात करते हैं तो बेरोजगारी की, महंगाई की, किसान किस तरीके से परेशान है, दलित किस तरीके से परेशान है, स्टूडेंट किस तरीके से परेशान है, उसकी बात होती है। और अगर आज कोई आदमी उस यात्रा में चलना चाहता है, उन मुद्दों के साथ लेकर वो चलना चाहता है, वो सोचता है कि ये मुद्दे इस देश के लिए सही हैं, तो इसमें हमारा उसको बुलाना और ना बुलाना कहीं आता ही नहीं है। या तो हमने उनको कहीं कहा हो या हमने उनको बुलाया हो। अगर कोई आदमी आप में से यात्रा को साथ चलना चाहता है तो हम तो आज भी वेलकम करते हैं कि आप में से भी कोई आदमी चले। श्रीनगर में से कोई भी आदमी आए जो ये सोचता हो, जो देश के बारे में सोचता हो। वो जो बात आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने उनको नहीं बुलाया। सही बात। तो आपको लगता है कि इन्फ्लेशन, जॉब और इस ये जो इश्यूज है, ये बढ़कर है। एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसका मर्डर होता है, फिर एक बीजेपी का नेता तिरंगा रैली निकालता है रेपिस्ट के हक में, और फिर वही सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप उसको अलाउ कर रहे हैं, इसमें आप लोगों ने उसको इनवाइट किया। इसमें मैं जो कहना चाहूँगा कि जैसे फ्रांस साहब ने कहा है, अभी तक हमने हमारी पार्टी ने उनको कोई इनविटेशन नहीं दी है। उन्होंने खुद ही अनाउंस किया है कि मैं साथ चलूँगा। अभी पार्टी इस पे विचार करेगी, फिर उनको इनविटेशन देगी। अभी इनविटेशन ही नहीं है तो ये मुद्दा कहाँ से आ